हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ब्रजेश। मैं ब्रजेश कुमार। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को BSNL 4G के बारे में, BSNL और MTNL के मर्जर के बारे में, और थोड़ा हम इसमें बात करेंगे BSNL के फ्यूचर में किस तरीके से BSNL काम कर पाएगा, रिवाइव कर पाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4G के बारे में। 4G के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि BSNL 4G कब तक आएगा, कितना टाइम उसमें और लगेगा, और अभी इस समय पे फ़िलहाल क्या काम BSNL 4G का चल रहा है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि BSNL 4G ज़्यादा टाइम लेने वाला अब नहीं है, क्योंकि BSNL 4G के लिए BSNL ने गवर्नमेंट से रिवाइवल पैकेज भी मांगा है। जो उनको राहत पैकेज चाहिए था वो राहत पैकेज मांगा है। मैं आपको बता दूं कि जो BSNL के लिए 78,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो दिया गया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड थी। BRS इंक्लूड था, BSNL 4G इंक्लूड था, और भी उसमें बहुत सारे फैक्टर थे जो उसमें इंक्लूड थे। तो मैं बता दूं कि वो 78,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट BSNL को नहीं दिया गया, क्योंकि अगर डायरेक्ट BSNL को वो पैसा दे दिया जाता तो BSNL मतलब लोगों को भरोसा नहीं था, गवर्नमेंट को भरोसा नहीं था कि हम डायरेक्ट BSNL के हाथों में अगर पूरा पैसा दे देते हैं तो ये काम कर पाएगा सही से। तो वो पैसा डायरेक्ट BSNL को ना दे करके वो मंत्रिमंडल को दिया गया था, जो कि उसमें लगभग 7 मंत्री थे जिनको ये काम सौंपा गया था कि जो 78,000 करोड़ रुपए है आपके पास रहेगा, और जैसे ही BSNL को जिस जिस काम के लिए ज़रूरत होगी उस काम के लिए BSNL आपको लेटर लिखेगा, अप्लाई करेगा, और आप उसको उतना पैसा दे देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि BRS का पैसा भी आप लोगों को ऐसे ही मिला है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है उसके लिए भी BSNL ने अप्लाई किया था पहले। उसके बाद में जो मंत्रिमंडल था उन्होंने रिलीज किया था फंड को, और वो फंड फिर आप लोगों को दिया गया था। अभी BSNL ने BRS के सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, तो वो भी जल्दी मिलने की उम्मीद है। तो हम बात करते हैं 4G के बारे में। तो 4G के लिए भी BSNL ने अभी 15,000 करोड़ रुपए का जो लेटर लिखा है कि हमको 15,000 करोड़ रुपए दीजिए, हम BSNL 4G पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल इसलिए नहीं मिला क्योंकि आप लोग जानते हैं कोविड-19 की वजह से जितने भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी काम सब ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई भी काम गवर्नमेंट का नहीं हो रहा था, ना कोई ऑफिस खुल रहे थे, जिस वजह से ये सारा काम बंद पड़ा था। मैं बता दूं कि BSNL 4G के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि अगर कोविड-19 हुआ तो उसके लिए BSNL 4G ठप पड़ा था, कोई काम नहीं कर रहा था। तो BSNL 4G के लिए लगातार काम किया जा रहा था, क्योंकि जो ऐसे काम कोई थे जैसे घर पे रह कर के किए जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई काम किए जा सकते हैं, तो वो काम सारे किए जा रहे थे। BSNL 4G का सेटअप तैयार किया जा रहा था इस कोविड-19 के पीरियड में भी। तो अभी कोविड-19 जल्दी से ये आप जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन अब उतना सख्त नहीं रहा है, तो BSNL 4G भी काम करना शुरू कर देगा। गवर्नमेंट के ऑफिस भी खुलने लगी हैं और बाकी अदर काम भी होने लगे हैं, तो BSNL का काम भी जल्दी हो जाएगा। बस उनको अब इंतज़ार है, तो जो उन्होंने राहत पैकेज मांगा है उस राहत पैकेज का इंतज़ार है। जैसे ही राहत पैकेज इनके पास आ जाएगा तो ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। मैं बता दूं कि BSNL 4G के लिए सबसे ज़्यादा जो परेशान है, BSNL के यूज़र परेशान है, जो इसके लॉयल यूज़र हैं, जो BSNL को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों की स्पीड नहीं आती और उनको काम जो करना होता है वो काम टाइम से नहीं हो पाता। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए दिक्कत है। मैं बता दूं कि BSNL के साथ जो लॉयल हैं उनके लिए दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि वो दूसरी कंपनी को स्विच नहीं करना चाहते। वो BSNL के ऊपर ही हैं कि BSNL एक दिन अच्छी स्थिति में आएगा और अच्छी स्पीड दे पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो BSNL में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि जैसे ही इनके पास राहत पैकेज मिल जाएगा ये काम स्टार्ट कर देंगे। और जो लॉकडाउन की वजह से जो काम डिले हुआ है, जो देरी हुई है इनके काम में, उस काम की जो देरी हुई है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। काम अगर जल्दी से ये लोग करें तो ये BSNL 4G को मैं मानता हूँ कि 1 महीने के अंदर पूरी यूपी के 1 महीने के अंदर ही पूरी यूपी में लगा देंगे, और बाकी दूसरे स्टेट में भी काम लगातार ये करते रहेंगे, क्योंकि केरल में तो इन्होंने इस जो भी 4G स्पेक्ट्रम था काफ़ी पहले ही लॉन्च कर दिया था, और वहाँ पे स्पीड भी अच्छी खासी आती है 4G की। तो
तो BSNL 4G जल्दी ही लग जाएगा। और बाकी अब हम इसमें बात करें BSNL और MTNL के मर्जर के बारे में, तो BSNL और MTNL के मर्जर का काम मैं बता दूं इस समय पे स्थगित है। मतलब इंटरनल काम किया जा रहा है, जो मेन काम है कि एकदम से उसको जोड़ दिया जाए वो अभी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 की वजह से तो लेट हुआ ही था, लेकिन इनका मेन मकसद था कि हम जो है पहले इनको जो हमने एम्प्लॉय रिटायर किए हैं उनको BRS दे दें। तो अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही BRS का दिया गया है। जब तक सेकंड इंस्टॉलमेंट BRS का नहीं दिया जाएगा तब तक BSNL और MTNL मर्ज नहीं होंगे, क्योंकि जो भी इंटरनल उनके काम होते हैं, फाइल्स वगैरह, डाटा का पूरा एनालिसिस करना, वो जब तक नहीं होगा जब तक कोविड-19 की वजह से जो डिले हुआ है और जिनके एम्प्लॉयज़ जो हैं जब तक BRS इनको नहीं मिल जाता है, तो BRS अब तक इनको जो दे दिया गया होता अगर ये कोविड-19 की वजह से लेट नहीं हुआ होता तो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ है। गवर्नमेंट का हर काम डिले हुआ है, यही नहीं बहुत सारे काम डिले हुए हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है गवर्नमेंट को। तो मर्जर का काम इस समय पे रुका हुआ है। मैं बता दूं आपको, मर्जर का काम जब भी होगा जब आप लोगों को BRS का पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको BRS का पूरा भुगतान हो जाएगा फिर गवर्नमेंट इसके मर्जर का काम कर देगी शुरू। तो BSNL MTNL मर्ज होने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप मान सकते हैं कि आपको आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको अगर 1 महीने के अंदर भी अगर BRS दिया जाता है तो इसके मर्जर के काम में लगभग 6 से 7 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इनका डाटा पूरा एनालाइज करने के बाद ही ये मर्ज करेंगे। तो उसमें टाइम लगने वाला है BSNL के मर्जर में, BSNL और MTNL के मर्जर में। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके BSNL की सर्विस के बारे में कि सर्विस कैसी रहेगी। तो मैं बता दूं कि सर्विस तो अच्छी रहेगी, ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि सर्विस BSNL काफ़ी अच्छी देता है। ऐसी ऐसी जगह पर सर्विस देता है जहां पर दूसरी कंपनियां कभी सोच भी नहीं सकती। पहाड़ों पर और मतलब बहुत ही ज़्यादा हर गाँव तक ये इनके जो है सर्विस मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। दूसरी कंपनियों ने अभी आप जियो को देख लीजिए, जियो ने भी काफ़ी ज़्यादा पैसे अपने बढ़ा दिए हैं रिचार्ज पे, काफ़ी महंगा रिचार्ज कर दिया है। और वोडाफोन और एयरटेल तो पहले से महंगे ही थे। तो BSNL 4G सस्ता है आप लोगों के लिए। आप BSNL 4G को ही यूज करना मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये, क्योंकि काफ़ी अच्छा है और सस्ता भी है काफ़ी। और हम बात कर लेते हैं कि BSNL 4G का जो कब तक रिवाइव हो जाएगा, BSNL कब तक रिवाइव हो जाएगा ताकि ये अपने 4G जो लगा रहा है उसको लगाने के बाद में रेवेन्यू कमा पाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि BSNL 4G लगाने के बाद तुरंत बाद ये एकदम से इनका रेवेन्यू नहीं इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा, क्या रीज़न है, तो मैं बता दूँ आपके पास कि इनके यूजर्स काफ़ी लिमिटेड रह गए हैं। जो इनके मोस्ट ऑफ यूजर्स थे वो इनको छोड़ के दूसरी कंपनियों पर स्विच कर गए हैं, क्योंकि इनकी स्पीड नहीं आती थी तो वो इनसे परेशान हो गए BSNL से और फिर वो दूसरी कंपनियों पे स्विच कर गए। जब तक वो यूज़र वापस नहीं आएंगे इनके, तब तक BSNL 4G भी रेवेन्यू नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जैसे ही इनके पास में यूज़र है ही नहीं तो दूसरे यूज़र में लाने में टाइम लगेगा। जब तक जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि BSNL 4G आ चुका है, BSNL 4G सस्ता दे रहा है, तब कहीं यूज़र आएंगे दूसरी कंपनियों से। जब वो इरिटेट हो जाएंगे तब, जब तक दूसरी कंपनियां भी उनको अच्छी लगेंगी, अच्छी स्पीड आएगी, अच्छे आप कह सकते हैं उनको सस्ता मिलेगा या फिर उनको ऑफर्स वगैरह देती रहेंगी, तब तक आना मुश्किल है। और क्योंकि जो एक बार चला जाता है उसका वापस आना बहुत कठिन होता है। इनके पास जितने ज़्यादा यूजर थे पहले से, वो लोग वो इसको छोड़ के चले गए हैं, तो इसको छोड़ के जाने के बाद में आप समझ सकते हैं वापस आने में टाइम तो लगेगा ही। तो उनके वापस आने के बाद में इनका, जब आप मान सकते हैं कि इनका जो यूज़र है, यूज़र बेस जब तक नहीं बनेगा तब तक BSNL 4G भी अपना झंडा नहीं गाड़ पाएगा, क्योंकि BSNL 4G लाने का मतलब है इनका स्पीड और इनके रिवेन्यू को बढ़ाने का इनका मकसद है। तो जैसे ही इनके पास यूज़र आएंगे तभी मकसद इनका पूरा हो पाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि 5G की भी चर्चा की जा रही है, तो 5G अगर BSNL को ही मिलता है, BSNL टाइम पे 5G ले लेता तब तो BSNL चलेगा। और अगर BSNL ने इसमें भी डिले कर दिया, गवर्नमेंट ने इनको नहीं दिया और किसी दूसरे ऑपरेटर को दे दिया, जैसे जियो को, एयरटेल या वोडाफोन को, इनमें से किसी को दे दिया, तो फिर वही बादशाह फिर से बन जाएगा इस फील्ड का। कभी बादशाह BSNL भी हुआ करता था, क्योंकि उस समय पे BSNL सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और
काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था लोगों के लिए। तो BSNL के आप मान सकते हैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही सुधर जाएगा। तो बाकी आगे जैसे न्यूज़ कोई आती रहती है तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता रहता हूँ, इस पर हर वीडियो को अपलोड करता हूँ, कोई भी न्यूज़ हो छोटी बड़ी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BSNL के हर अपडेट से आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है कि BSNL में इस समय पे क्या चल रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।